नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी देवेंद्र किशोर पांडा। पांडा जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जय जय श्री कृष्ण। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा आपको पहली बार कब लगा कि आप और लोगों से अलग हैं? पुलिस सर्विस में आने के बाद मुझे ये जो मैंने देखा और लोगों को, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा दूसरों से अलग हूँ। और क्योंकि जो आम लोगों की व्यवहार था वो दुनियादारी का व्यवहार था और वो हर तरह की हरकतें करते थे जो कि मैं नहीं कर सकती थी। इतने साल पुलिस की नौकरी और वो रुतबा और अब ये साधारण कपड़े, कैसा लगता है खुद में ये बदलाव? नहीं, ये रुतबा वाली बात हमारे जीवन में कभी नहीं रहा। हम कभी अपना पद और प्रतिष्ठा को लेकर के अभिमान या अहंकार या घमंड में नहीं रहे। रुतबे को हमने बिल्कुल कभी देखा नहीं, इसलिए हम ज़्यादातर सादे वर्दी वाले पोस्टिंग्स में रहे। जब सेवानिवृत्ति हो गई, अपने मर्जी से हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं, तो उसमें हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई असुविधा नहीं हुआ। और अब जो स्थिति हो गई थी उस समय भी 2005 में, कि हम तो भगवान में लीन हो गए थे पूरा। डीके पांडा आईपीएस का जीवन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो विघ्न उत्पन्न करने वाले तत्व थे, यदि वो तत्व ना होते तो उसकी सेवा और बहुत अच्छी तरह से वो कर सकता था, और जो इतना वो करना चाह रहा था उसको वो करने नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, जब मुख्यमंत्री थे आरपी गुप्ता, बीजेपी के हैं मेरे ख्याल में, ये इनके खिलाफ एक गबन का मामला था, कोऑपरेटिव बैंक का, अमीनाबाद लखनऊ का, और उसमें एफआईआर नहीं हो रहा था। और वो जब वो फाइल सीआईडी में पोस्टिंग हुई डीके पंडा की, वो फाइल सामने आया तो डीके पंडा उसमें एफआईआर कराया, फिर सीआईडी से ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसके बाद वो फाइल दबा दिया गया। तब उसी समय मुख्यमंत्री के पद पे वो आरपी गुप्ता विराजमान थी, यही उत्तर प्रदेश में। अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और डीके पंडा एक आईजी, अब क्या मुकाबला, और वो फट से उठा के ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से मुरादाबाद। उसी तरह हैंडलूम का एक बड़ा भयंकर केस था, एपी सिंह आईएएस अफसर थे, उसमें करोड़ों का घोटाला। और फिर मेरा डेपुटेशन में चली गई सिक्किम, और बीच में मेरे जाने के तुरंत बाद सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हम कब्जे में लिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस करा दिए, मामला खत्म कर दिया, खत्म हो गया। और वही एपी सिंह जो है होम सेक्रेटरी बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। आज आपका असल परिचय क्या है? आज की तारीख में, या जब से भगवान की प्राप्ति हुई, तब से परिचय में बदलाव आया है। कोई भी कन्या या लड़की का विवाह होता है तो उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है, जो पति का गोत्र होता है वही होता है। तो डीके पंडा तो पंडा वंश का है, उसका जातुकन्या गोत्र था। अब भगवान से विवाह होने के बाद भगवान का अच्युत गोत्र है, तो डीके पंडा का भी अच्युत गोत्र हो गया। तो फिर मैंने एक ईमेल के जरिए अपने जो बड़े भाई हैं, क्योंकि पिता का देहांत हो चुका था, तो बड़े भाई सबसे बड़े हैं, तो इसलिए उनको ईमेल भेजा कि मेरा इस तरह से भगवान से विवाह हो गया है और मैं अब अच्युत गोत्र की हो गई हूँ, और पंडा वंश के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी अब नहीं रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप कई सालों से ब्लॉग जगत से जुड़े हुए हैं। आपने अपने ब्लॉग में एक जगह लिखा है, माई पोजिशन हैड चेंज्ड डिस्ट्रक्टली आफ्टर गॉड रियलाइजेशन, नाउ आई वाज लाइक गॉड। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपका बड़बोलापन है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आध्यात्मिक जगत में सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये बड़बोलापन का दुर्गुण अब नहीं रहता है। यहाँ खाली जितने अच्छे गुण हैं, वही भगवान के जितने गुण हैं, इसको कहते हैं दैवी संपदा। तो अब मेरे पास केवल दैवी संपदा है, आसुरी संपदा मेरे पास नहीं मिलेगा, तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, भूल करके भी नहीं मिलेगा। इसको इस तरह से समझना चाहिए लोगों को कि भगवान की प्राप्ति जो हम कहते हैं, ये भागवत महापुराण में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, भगवान की प्राप्ति। अंग्रेजी में उसको गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। ये हम जनरल नॉलेज से जानते हैं, सामान्य ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, जेसस में गॉड रियलाइजेशन वाली वैसी कोई बात है ही नहीं होता। ये केवल सनातन धर्म में हमारा भगवान स्वयं हमको सिखाते हैं कि तुमको भगवत गीता में जो उपदेश है बार बार यही है कि मेरी प्राप्ति, ऐसा ऐसा करने से तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो जो प्राप्ति हो जाएगी भगवान की, तो क्या होगा? वो व्यक्ति वो नहीं रहता है जो था पहले, जो साधक था या भक्त था, वो फिर उस श्रेणी में नहीं रहता है, वो संसार में नहीं रहता है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो पूरा के पूरा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या कायाकल्प हो जाता है, वो भगवान जैसा बन जाता है। पांडा जी, आपने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अपना परिवार, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया
कुछ लोग आपकी बात का यह कहकर विरोध करते हैं कि सच्ची भक्ति जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शरणागति जब हो जाती है उसका मतलब ही यही है कि तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जो तुम्हारा होगा उसको भी भगवान को दे देना है। बाकी धन संपत्ति, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान को समर्पित करना पड़ता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। तो जब समर्पण हो जाता है तो फिर डीके पंडा रहा कहाँ? तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रहेगा? व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, अंतःकरण नष्ट हो जाता है, अंतःकरण होता नहीं। मैं बोल के कोई चीज़ रहता नहीं है। मैं कहो तो भगवान, आत्मा ही मैं कहता है, बाकी शरीर मैं नहीं कहता है। फिर इस समय आपने जो वस्त्र पहने हैं उसका क्या रहस्य है? क्या ये बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? हाँ, ये इस प्रश्न को लेके बहुत बेचैनी सब में। जो धर्मपत्नी रही है डीके पंडा की, कहती है कि ये वस्त्र आप उतार दीजिए तो हम आपके साथ आके रहें। उनकी समर्पण पूरा हो जाता है तो फिर भगवान काम करते हैं। भगवान विल टेक ओवर ऑल योर फंक्शंस एंड ड्यूटीज, ऑल योर डीड्स एंड एक्शंस, सब भगवान कर रहे हैं। गॉड, भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो भगवान ही सब निर्णय लेते हैं कि मैं क्या पहनूंगा। अक्सर देखने में आया है कि आप मीडिया वालों से काफ़ी नाराज़ रहते हैं, इसकी क्या वजह है? ये बात तुम लोगों को कैसे मालूम हुई? मैं नहीं जानती हूँ। मीडिया से नाराज नहीं रहते हैं उस तरह से। एक तो व्यवहारिक है कि वो आएंगे मेरे पास और उसको ले जा करके अपने स्टूडियो में जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है, और वहाँ पे उनका एंकर बैठ के उसको इंटरप्रेट करती है। और वो इंटरप्रेट जो करती है, लोगों को जो समझाती है, समझाने की कोशिश करती है, वो सब गलत सलत बातें बताती है। पांडा जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी देवेंद्र किशोर पांडा। अगली बार एक नई हस्ती से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।